आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं फुरकान खान। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने स्मार्ट इंडिया हैकेथॉन 2024 के ग्रैंड फिनाले में नौजवान इख्तिराकारों की सताइश की। उन्होंने कहा कि उनके हल भारत के मुस्तकबिल के लिए बेहद अहम हैं। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली में 45 अवार्ड याफ्तगान को कौमी पंचायत अवार्ड्स अता किए। उड़ीसा और त्रिपुरा को सबसे ज्यादा 7 अवार्ड्स मिले हैं। लोकसभा ने रेलवे बोर्ड के इख्तियारात को बढ़ाने और उसके कामकाज को बेहतर बनाने के लिए रेलवे तरमीमी बिल 2024 को मंजूरी दी है। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने एक मुतहर्रिक आलमी माहौल में इस्तेहकाम को बरकरार रखने की अहमियत पर जोर दिया है। भारत के मर्दों और खवातीन की टीमें हांगकांग में जारी आलमी स्क्वाश चैंपियनशिप के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं और खवातीन क्रिकेट में पर्थ के मुकाम पर ऑस्ट्रेलिया ने भारत को तीसरे और आखिरी एक रोजा बैनुल-अक़वामी मैच में 83 रन से हराकर सीरीज 3-0 से जीत ली है। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज इस बात को उजागर किया है कि अब जबकि मुल्क बड़े पैमाने पर डिजिटल तरीके से जुड़ रहा है, साइबर जराइम का खतरा भी लगातार बढ़ रहा है। स्मार्ट इंडिया हैकेथॉन 2024 के ग्रांड फिनाले में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए नौजवान इख्तिराकारों से बातचीत के दौरान वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि भारत दुनिया में बड़ी डिजिटल मईशतों में से एक है। नौजवान इख्तिराकारों की सताइश करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि वो सभी 21वीं सदी के भारत के लिए मुख्तलिफ नजरिए रखते हैं। उन्होंने कहा कि उनकी जानिब से पेश किए गए हल भारत के मुस्तकबिल के लिए अहम हैं और इनसे करोड़ों लोगों की जिंदगियां बदल सकती हैं। जनाब मोदी ने इस बात पर जोर दिया कि भारत तमाम लोगों की मजमूई कोशिशों के साथ ही तेज रफ्तारी के साथ आगे बढ़ सकता है। उन्होंने कहा कि वो जब भी नौजवान इख्तिराकारों से मिलते हैं तो उन्हें बहुत सारी नई चीजें सीखने और समझने का मौका मिलता है। स्मार्ट इंडिया हैकेथॉन के इस ग्रांड फिनाले का मुझे बहुत इंतजार था। जब भी आप जैसे युवा इनोवेटर्स के बीच आने का अवसर मिलता है, मुझे भी बहुत कुछ जानने का, सीखने का, समझने का मौका मिलता है। जनाब मोदी ने इस बात को भी उजागर किया कि जब मुल्क को नए चैलेंजों का सामना होता है तो नौजवान इख्तिराकार गैर मामूली हल के साथ सामने आते हैं। स्मार्ट इंडिया हैकेथॉन भारत के युवाओं को ग्लोबली बेस्ड बनाने का एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म बना है। जब से स्मार्ट इंडिया हैकेथॉन शुरू हुआ है, करीब 14 लाख स्टूडेंट्स ने स्मार्ट इंडिया हैकेथॉन में हिस्सा लिया है। इस हैकेथॉन की वजह से सैकड़ों नए स्टार्टअप्स का जन्म हुआ है। ये दिखाता है कि भारत का युवा किस तरह अपने देश की चुनौतियों के समाधान के लिए कमर कस के आगे बढ़ रहा है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि स्मार्ट इंडिया हैकेथॉन की पिछली टीमों के जरिए पेश किए गए हल से अब मुख्तलिफ वजारतें फायदा हासिल कर रही हैं और मुल्क भर में एक अहम असर छोड़ रही हैं। 2 रोजा स्मार्ट इंडिया हैकेथॉन मुल्क भर के 51 मराकज़ पर मुनक्किद किए जा रहे हैं। भारत की जिद्दत तराजी और तकनीकी महारत के हुसूल में एक अहम कदम की निशानदेही करते हुए स्मार्ट इंडिया हैकेथॉन 2024 का आज बाज़ाब्ता तौर पर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी IIT जम्मू में आगाज हुआ। आकाशवाणी जम्मू के हमारे नामानिगार ने खबर दी है कि इस बावकार कौमी प्रोग्राम का ग्रैंड फिनाले इख्तिराकारों, मुफक्किरीन और तब्दीली लाने वालों की मुतहर्रिक बिरादरी को एक साथ लेकर आया है और जो मुल्क के मुस्तकबिल को तश्कील देने के लिए अहम इफ्कार और नजरियात फराहम करने के लिए एक स्टेज फराहम करता है। सृजन की शक्ति, नवाचार का आधार यानी तख्लीक की ताकत, इख्तरा की बुनियाद के मौजू के तहत मुनक्किदा इस हैकेथॉन का मकसद नौजवान जहनों की बेपनाह सलाहियतों से फ़ायदा उठाना और उन्हें हकीकी दुनिया के चैलेंजों के लिए इख्तरा हल फराहम करने की तरगीब देना है। मरकजी वजीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान के हाथों अजीमुशान ग्रैंड फिनाले का वर्चुअल वसीले से इफ्तिताह के बाद से कश्मीर के श्रीनगर में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में आज सुबह से 2 रोजा स्मार्ट इंडिया हैकेथॉन के 7वें एडिशन का ग्रैंड फिनाले जारी है। मजीद तफसील हमारे नामानिगार से।
NIT श्रीनगर में स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन 2024 के ग्रैंड फिनाले के दौरान गैर मामूली जोशो खरोश देखा गया। मुल्क की 9 रियासतों की 24 टीमों पर मुश्तमिल तलबा के इख्तराकार जोश और जज्बे के साथ काम कर रहे हैं, जो सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, हैकिंग, साइबर सिक्योरिटी और मुतल्लिका उमूर से मुतालिक मसाइल का हल निकालेंगे। NIT श्रीनगर की एक टीम पुणे में हैकाथॉन में हिस्सा ले रही है। आकाशवाणी न्यूज से बात करते हुए NIT के डायरेक्टर विनोद कुमार कनौजिया ने इस हैकाथॉन के अगराज व मकासिद और NIT श्रीनगर के किरदार के बारे में बात की। इंडिया के अंदर 17 ऑब्जेक्टिव इस तरह के लिए हैं कि जो हम लोगों की इंडिया की ग्रोथ इकोनॉमी हो सकती है। इनमें से 5 ऑब्जेक्टिव हैं जो अपने NIT श्रीनगर में लिए गए हैं और उसमें क्या है कि इंडिया की ग्रोथ कैसे हो सकती है, उस तरह के चैलेंज लिए गए। बच्चों के क्या आइडिया है उसमें सॉल्व करने का प्रॉब्लम डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन ने दिए हैं, उसके अकॉर्डिंग क्या है कि उनका कैसे बेटर सॉल्व कर सकते हैं, इसके आइडिया लेके हम लोग इंडिया में इम्प्लीमेंटेशन होगा तो जिससे इंडिया इकोनॉमी बढ़ेगी और इसको प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे और टेक्नोलॉजी को इनोवेशन हम लोग क्रिएट करेंगे। स्टार्टअप उसके बेसिस पे जो बच्चों से आइडिया आएंगे उसके बेसिस पे करेंगे। मुंबई से ताल्लुक रखने वाली श्रुतिका येओले ने इस वक्त श्रीनगर कश्मीर में खासा ठंडे दर्जे हरारत में स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन के ग्रैंड फिनाले का हिस्सा बनने के लिए अपने खुशगवार तजुर्बे का इजहार किया। श्रुतिका येओले, I'm from Mumbai. Experience has been good so far. Being selected itself is a big thing. But now coming here, actually sitting and building our project जो हमने अब तक सिर्फ आइडिएट किया था, that is a big privilege and I think we are trying to give our best and make the best out of these 36 hours and जो भी अच्छा प्रोडक्ट बन सके, जितना अच्छा बन सके उतना बना रहे हैं। बेंगलुरु से ताल्लुक रखने वाली एक और शरीक ज्योतिश्री ने अपना तजुर्बा बयान किया। मेरा नाम ज्योतिश्री है और मैं बैंगलोर कर्नाटका से। हमारा जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है वो स्मार्ट मॉनिटरिंग, जहाँ पे हम मॉनिटर कर रहे हैं कि एक जो कॉलेज है इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज और एजुकेशन वाइज गवर्नमेंट के एक्सपेक्टेशंस मैच कर रही है कि इससे सोसाइटी को काफी फायदा होगा। जो पेरेंट्स है उनको पता लगेगा कि वो पर्टिकुलर कॉलेज या इंस्टीट्यूशन उसका लेवल क्या है और वो अपने बच्चों का एडमिशन किस बेसिस पे कौन से कॉलेज में करवा सकते हैं। कोयम्बटूर तमिलनाडु से ताल्लुक रखने वाले सुशांत कुमार ने NIT श्रीनगर में स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन के अजीमुशान प्रोग्राम के इनकाद के बारे में बताया। Sushant Rajkumar from Coimbatore, Tamil Nadu. I'm here for Smart India Hackathon 2024. We are very grateful being here and we are excited to bring up new solutions. This is a place where you can showcase your ideas, showcase your skills and bring in new ideas and pitch in your business type of things. There are a lot of problem statements, so we chose a particular one which we are interested. We are working on it. श्रीनगर में हैकाथॉन जम्मू कश्मीर में अपनी नवियत का पहला ऐसा प्रोग्राम है, जबकि जम्मू में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में भी यही प्रोग्राम जारी है। तारिक रातर, आकाशवाणी न्यूज, श्रीनगर। मुल्क भर के 51 मराकिज में 2 रोजा स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन का इनेकाद किया जा रहा है। इनमें लखनऊ, गाजियाबाद और मेरठ का एक मरकज और गौतम बुद्ध नगर के 2 मराकिज भी शामिल हैं। लखनऊ में इंटीग्रल यूनिवर्सिटी में मुनक्किदा प्रोग्राम में शिरकत करने वाले ऑल इंडिया टेक्निकल एजुकेशन काउंसिल के असिस्टेंट डायरेक्टर BM तिवारी ने कहा कि इस हैकाथॉन का मकसद मुल्क को हर शोबे में खुद कफील बनाना है। जो एक उद्देश्य है वो ये है कि हम पूर्णतः आत्मनिर्भर बने, हर तरह से बने। जो इसके प्रारंभिक चरण होते हैं उसमें विभिन्न भारत सरकार और अन्य प्रतिष्ठानों से उन प्रॉब्लम स्टेटमेंट मंगाए जाते हैं और फिर उसमें से वर्गीकरण किया जाता है कि कितने हैं जो उपयुक्त हैं और प्रासंगिकता किनकी ठीक रहेगी सामाजिक विकास के लिए। उनका चयन किया जाता है और फिर उन चुनौतियों को इन छात्रों को यंग माइंड्स के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है, जो अपने मेंटर्स के जरिए उनका समाधान ढूंढने का प्रयास करते हैं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आइंदा 14 दिसंबर को अजीम फिल्मसाज राज कपूर की 100 साला सालगिरह से कबल उनकी जिंदगी और विरासत को याद करने के लिए आज दिल्ली में उनके खानदान से मुलाकात की। कपूर खानदान ने वज़ीर आज़म को राज कपूर फिल्म फेस्टिवल के लिए मदऊ किया, जो इस माह की 13 से 15 तारीख तक 40 शहरों में मुनक्किद किया जाएगा। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में तमिल शायर और मुजाहिद आज़ादी सुब्रमण्या भारती की तसानीफ के एक मजमूए का इजरा किया। इस मौके पर इज्तिमा से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म ने यह कहते हुए सुब्रमण्या को खिराज अकीदत पेश किया कि ऐसे वक्त में जब मुल्क अजीम शायर की यौम पैदाइश मना रहा है, वो एहतराम के साथ उनके सामने सरनिगू हैं। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली के विज्ञान भवन में पंचायती राज की
वजारत की तरफ से मुनक्किदा कौमी पंचायत अवार्ड 2024 पेश किए। इस साल मुख्तलिफ जुमरों में मजमूई तौर पर 45 अवार्ड दिए गए हैं। इससे जमीनी सतह पर हुक्मरानी और कम्युनिटी तरक्की में हमजहत कामयाबियों की अक्कासी होती है। उड़ीसा और त्रिपुरा को सबसे ज्यादा 7 अवार्ड मिले हैं। सदर जमहूरिया ने इस मौके पर तमाम अवार्ड हासिल करने वालों को ये कहते हुए मुबारकबाद दी और उनके कामों की सताइश की कि ये अवार्ड पंचायत के जज्बे और कोशिशों की अलामत हैं जो मुस्तकबिल में बेहतर काम करने के लिए तरगीब देंगे। मैं पंचायत पुरस्कारों के सभी विजेताओं को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देती हूं। ओडिशा और त्रिपुरा को सर्वाधिक 7 पुरस्कार प्राप्त करने के लिए विशेष बधाई देती हूं। आप सबके समर्पण और प्रयासों के बल पर आपकी पंचायतों को ये सम्मान प्राप्त हुआ है। मुझे विश्वास है कि ये सम्मान आपको और भी बेहतर कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करेगा। साथ ही आपके उल्लेखनीय कार्य से प्रेरणा लेकर अन्य ग्राम पंचायत भी ग्राम विकास की दिशा में सार्थक प्रयास करेंगी। ये खबरें आकाशवाणी से नश्र की जा रही हैं। पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों में आज कई मामलों पर बरसर इख्तिदार और अपोजिशन मेंबरों के दरमियान इल्जामात का सिलसिला जारी रहा। राज्यसभा को दिन भर के लिए मुलतवी कर दिया गया, जबकि लोकसभा को भी कई इल्तवा का सामना करना पड़ा। सुबह लोकसभा की कार्रवाई शुरू हुई और किसी रखने के बगैर वक्फे सवाल में कामकाज हुआ। कामकाज के बाद जब वक्फे सिफर शुरू हुआ तो कांग्रेस MP गौरव गोगोई ने मणिपुर में अमन कानून की सूरत हाल का मामला उठाया। इसका जवाब देते हुए मरकजी वजीर पीयूष गोयल ने मुल्क में दाखिली अफरा-तफरी के लिए कांग्रेस को जिम्मेदार करार दिया। जनाब गोयल ने अमरीकी फाउंडेशन के साथ कांग्रेस लीडरों के मुबैना ताल्लुक का मामला और उनकी नीयत पर सवाल उठाया। लोकसभा ने आज जुबानी वोट से रेलवे तरमीमी बिल 2024 को पास कर दिया है। यह बिल 1989 के रेलवे एक्ट में तरमीम करता है। इसका मकसद रेलवे बोर्ड के इख्तियारात को बढ़ाना और बोर्ड की आज़ादी और कामकाज को बेहतर करना है। इस बिल के जरिए 1905 के भारतीय रेलवे बोर्ड एक्ट की तमाम शिकों को 1989 के रेलवे एक्ट में शामिल करने की तजवीज़ रखी गई है। बिल पर बहस का जवाब देते हुए रेलवे के वजीर अश्वनी वैष्णव ने कहा कि यह बिल कानूनी ढांचे को आसान बनाने के लिए लाया गया है। उन्होंने कहा कि ट्रेनों में 3,10,000 से ज्यादा नए बैतुल खला बनाए गए हैं, जिनसे सफाई सुथराई बेहतर हुई है। वजीर खजाना निर्मला सीतारमन ने जोर देकर कहा है कि दुनिया भर की सरकारों और सनअतों को आलमी अमन बहाल करने के लिए मिलकर काम करने की जरूरत है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने आज जोग्राफियाई और सियासी तनाज़ात के बीच तेजी से बदलते हुए आलमी माहौल, आबो हवा की तब्दीली के असरात और सियासी गैर यकीनी की सूरत हाल में इस्तेहकाम को बरकरार रखने की जरूरत पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि RBI अपने पॉलिसी मामलात में इस्तेहकाम को तरजीह देता रहेगा। उन्होंने मजीद कहा कि मौजूदा आलमी इक़्तिसादी और सियासी हालात के मद्देनजर मरकजी बैंक मोहतात रहेगा। वक्फ तरमीमी बिल 2024 से मुताल्लिक मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी JPC की आज लोकसभा MP जगदम्बिका पाल की सदारत में एक मीटिंग हुई, जिसमें तरमीमी बिल पर दारुल उलूम देवबंद के नजरिए और तजावीज़ सुनी गईं। JPC में अपोजिशन के 13 मेंबरान समेत लोकसभा के 21 और राज्यसभा के 10 मेंबरान शामिल हैं। JPC मुख्तलिफ रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों के सरकारी हुक्काम, कानून के माहिरीन, वक्फ बोर्ड के मेंबरान और कम्यूनिटी नुमाइंदों से मालूमात हासिल करने के लिए मीटिंगें कर रही है। हांगकांग में जारी आलमी स्क्वाश टीम चैंपियनशिप 2024 में भारत ने मर्दों और खवातीन के प्री क्वार्टर फाइनल के तमाम मुकाबलों में जीत दर्ज की। खवातीन की भारतीय स्क्वाश टीम ने जबरदस्त कारकर्दगी का मुजाहरा किया और 9 मरतबा चैंपियन रही ऑस्ट्रेलिया की टीम को शिकस्त दी। इससे कबल भारत की खवातीन की टीम 2012 में फ्रांस के नाइम्स शहर में मुनक्किद हुए टूर्नामेंट में इस मरहले तक पहुंची थी। मर्दों की भारतीय स्क्वाश टीम ने भी मलेशिया के साथ हुए मुकाबले में जबरदस्त वापसी करते हुए मलेशिया को 2-1 से हरा दिया। इस जीत में भारत के खिलाड़ी वीर चोतरानी और वेलावन सेंथिल कुमार ने अहम मुकाबलों में जीत हासिल की। खवातीन क्रिकेट में ऑस्ट्रेलिया ने पर्थ के WACA ग्राउंड पर तीसरे और आखिरी एक रोजा मैच में भारत को 83 रन से हरा दिया। इस जीत के साथ ऑस्ट्रेलिया ने तीनों मैच जीतकर सीरीज 3-0 से हासिल कर ली है। आखिर में खास खबरें एक बार फिर।
वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने स्मार्ट इंडिया हैकेथॉन 2024 के ग्रैंड फिनाले में नौजवान इख्तिराकारों की सताइश की। उन्होंने कहा कि उनके हल भारत के मुस्तकबिल के लिए बेहद अहम हैं। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली में 45 अवार्ड याफ्तगान को कौमी पंचायत अवार्ड अता किए। ओडिशा और त्रिपुरा को सबसे ज्यादा 7 अवार्ड्स मिले हैं। लोकसभा ने रेलवे बोर्ड्स के इख्तियारात को बढ़ाने और उसके कामकाज को बेहतर बनाने के लिए रेलवे तरमीमी बिल 2024 को मंजूरी दी है। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने एक मुतहर्रिक आलमी माहौल में इस्तेहकाम को बरकरार रखने की अहमियत पर जोर दिया है। और खवातीन क्रिकेट में पर्थ के मुकाम पर ऑस्ट्रेलिया ने भारत को तीसरे और आखिरी एक रोजा बैनुल अक़वामी मैच में 83 रन से हराकर सीरीज 3-0 से जीत ली है। इसी के साथ खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।